चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले 2 दिनों में जो एग्ज़ाम बीपीएससी 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस लिया, उसमें आपने देखा कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो यूट्यूब चैनल पर आपका क्लास लिया गया है और क्लास नोट से वो मैक्सिमम सवाल आपका टैली किया है। तो आप बस इसको सही तरीके से आप विश्वास के साथ पढ़िए, आगे भी आप सभी परीक्षाओं में लड़ा जाएगा। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, मेरा मूलभूत और आप लोगों से सिद्धांत भी यही है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे, क्वेश्चन कौन आएगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा आपका नॉलेज। आप जितना बेहतर तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे उतना बेहतर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और साथ साथ आप देखोगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सवाल में ऐसा था बीपीएससी वाला में कि तर्क लगा के आपको दे दिया है। तो जब तक आपको सब्जेक्टिव माने पकड़ कोई भी सब्जेक्ट पर नहीं होगा, आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ लिए हैं तो मानते हैं कि आप 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हल कर लेंगे, लेकिन 30-40 क्वेश्चन हल करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। 30-40 क्वेश्चन वन लाइनर से तो आपका बन जाएगा, लेकिन आगे जो आपको मेरिट जिसमें आपका बनेगा उसके लिए आपको मेहनत करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हैं आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो गए होंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे, क्या है, कहता है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। जातक कथा, तो जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और क्वेश्चन कर देगा कि जातक कथा को किस भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा में। जातक कथा को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। और जातक कथा का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए थे? महात्मा बुद्ध स्थापना किए थे। अगला, यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन किसमें मिलता है? ध्यान दीजिएगा, यूनानी शासक मिनांडर हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन हैं। तो मिनांडर क्या करता है? नागसेन से प्रश्न पूछता है और नागसेन वो तमाम प्रश्न का उत्तर मिनांडर को देता है। तो उसका वार्ता जो हुआ है वो किस पुस्तक में है? तो मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों में। तो कहेगा मिलिंद पन्हों में किसके प्रश्न और उत्तर हैं? तो नागसेन के प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर दिए गए हैं मिलिंद पन्हों में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जो कि चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। और उस मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो पूछेगा किससे बना हुआ था? तो लकड़ियों से बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का पूछेगा कि उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। इनका मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य को किस धर्म को? तो जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की जानकारी कहां से मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो बंगाल विजय किए थे उसका जानकारी कहां से मिलेगा? महास्थान अभिलेख से। किससे मिलेगा? महास्थान अभिलेख से। अकबर ने इबादत खाने का स्थापना कहाँ किया था? तो अकबर इबादत खाना का स्थापना कहाँ किया? फतेहपुर सिकरी 1575 में। इबादत खाना का स्थापना फतेहपुर सिकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 1575 ईस्वी में अकबर ने स्थापना किया। अकबर है जो बाबर का उत्तराधिकारी, हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ। जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, और अकबर के बाद बैठता है इसी का पुत्र जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर ने इबादत खाने का स्थापना कहां? फतेहपुर सिकरी में 1575 में। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में आया था, जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। तो सब वही करा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे मानेंगे? तो लॉर्ड मिंटो 1909 में। अगला, प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम में शुरू हुआ? प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय में आपका विधानसभा आता था और केंद्रीय सभा आता था, 2 गो सभा, ठीक है ना। तो द्विसदनीय एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था।
भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने लाया? ठीक है ना, भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था, एम.एन. राय के द्वारा। और क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मांटगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार। द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के तहत और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी 1919 के तहत। देश में पहला संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम कब रखा? कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग कब रखा था? 1935 में। और संविधान सभा का पहला बैठक जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत 9 दिसंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना में कितने मेंबर? 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स एक संविधान सभा के 3 मेंबर थे। और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और क्रिप्स था। तो ये तीनों के अलावा जो भी होगा वो सदस्य नहीं होगा। आप लोग आसानी से, मुझे पता है कि इसको हल करके आए होंगे। अगला सवाल, संविधान सभा में सर्वाधिक सीट किस प्रांत से प्राप्त हुआ था? संविधान सभा में सर्वाधिक सीट 55 को प्राप्त हुआ था संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा में ध्यान दीजिएगा 292 सीट है जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 292 सदस्य, ध्यान रखेंगे 292 सदस्य 11 प्रांतों से चुना कर आए थे, जिसमें संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा चुना कर आए थे 55 सदस्य। 389 मेंबर टोटल चुने गए थे संविधान सभा में जिनको संविधान बनाना था। 292, 11 ब्रिटिश प्रांत से, 93 को देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी से आया था चुनकर। अगला सवाल, भरतनाट्यम में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? भरतनाट्यम, तो सबसे पहले देखेंगे भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। किस रस की प्रधानता है? भक्ति तथा श्रृंगार, भक्ति तथा श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें है। ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षक, तो ओडिसी नृत्य कहाँ का? ओडिशा का, ये कंप्लीट है। भरतनाट्यम आपको बता दिए तमिलनाडु का। और ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षक कलिंग शासक खारवेल, कलिंग शासक खारवेल था। अगला सवाल, कालबेलिया तथा घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जैसी लगा दिया घूमर, आप पकड़ लेंगे राजस्थान का। कहाँ का? कठपुतली भी बोलेगा तो राजस्थान। तो कालबेलिया और घूमर किस राज्य का लोक नृत्य? राजस्थान। किस ग्रह के चारों ओर वलय या मोटी प्रकाश की कुंडली पाई जाती है? किस ग्रह के चारों ओर वलय और मोटी प्रकाश की कुंडली पाई जाती है? शनि। किस ग्रह के? शनि। और शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। क्या माँ? दूसरा बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। शनि सौर मंडल का बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति, दूसरा बड़ा ग्रह बोलेगा शनि। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। क्या है? टाइटन, जिसका खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना और राउर इस्पात कारखाना किस पंचवर्ष योजना में खोला गया? तो द्वितीय पंचवर्ष योजना में। किस पंचवर्ष योजना में? द्वितीय पंचवर्ष योजना में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा। अगला, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में। पूछेगा बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में है। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन? चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक एक पुस्तक है, इसके लेखक पूछेगा कौन? चेतन भगत। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का भी पद पूछेगा कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति ब्रिटेन से और उपराष्ट्रपति का बोलेगा अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछ दे तो वो कहाँ से लेंगे? अमेरिका से। निर्वाचन प्रक्रिया भी राष्ट्रपति का पूछेगा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो ये सब तमाम बातें अमेरिका से जो लिया गया याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कौन दिया था? तो आइंस्टीन दिए थे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कौन दिए? आइंस्टीन। पीयूष ग्रंथि का भार होता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क में होता है। इसका जो वजन है 0.6 ग्राम है, 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि का भार कितना? 0.6 ग्राम। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर या यकृत, जिसका
इसका वजन 1.5 से 2 केजी के बीच में होता है, 1.5 से 2 केजी के बीच में होता है। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहेंगे, सबसे छोटा 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। तो बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के क्लास में नए जोश के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ 20 प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे और नए कल प्रश्न के साथ आप लोग जुड़ेंगे। तो मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।